जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज स्मरण कीजिए शिव महापुराण कथा में अध्याय 15 में सती चरित्र का वर्णन किया गया है। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमय शिव कथा सुनकर मुझ में अनेक और उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए। विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में जानना चाहता हूँ। सदा शिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ हो गए, और कैसे गृहस्थ हो गए, उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वे सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? पार्वती ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आदि शरीर में वे किस प्रकार स्थापना पा सकी? उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है? हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे इन संशयों का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय है। उसके रहस्य को वे ही समझते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र को बताता हूँ। पहले मेरी एक कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर वे अपने निवास कैलाश पर्वत को चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हट नहीं छोड़ा और फिर रुद्र देव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिव जी की माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को, सभी देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव शिव जी एवं अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्टकारक होता है, लेकिन सती ने जाने का हठ किया। शिव जी ने भावी को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव सर्वज्ञ हैं। सती पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ में महादेव जी के लिए भाग न देख और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव तक पहुंचा तो वे बहुत कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने शिव आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी। वही पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उनके दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम पार्वती था। उन्होंने कठोर तप द्वारा पुनः महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। अब मैं तुम्हें शिव पार्वती के चरित्र का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक होकर सुने। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम चरित्र व दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ। दक्ष से नाराज होकर सती ने अपने देह को कैसे त्याग दिया
और फिर कैसे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, काम नाश आदि की सभी कथाएं मुझे सविस्तार सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु जी उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदाशिव के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने कभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उनका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण होती, परंतु रात में उसका रूप, सौंदर्य और निखर जाता था। वह साई संध्या ही थी। संध्या निरंतर मंत्र का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से मुनि ऋषियों का मन भी भ्रमित हो जाता था और इसी प्रकार से मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोतियों से चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंधित निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति की। वह बोला, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। प्रभु मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य मुझे काम बताएं, ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पुष्मय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उनमें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे और इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में आगे भी जाने जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार कर वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर लिया। अब तुम्हारा पहला नाम तो मनमत होगा। तुम्हारे जैसे इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। उसके नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण, उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फल स्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो गए थे। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्र सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिवजी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र संगति किस प्रकार की जा सकती है? और इस प्रकार शिवजी के वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। मेरे विकार समाप्त हो गए, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 आग्नोष्टवात्रो पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्षत पितृ हुए।
एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि स्खलित हो गए एवं उससे अनेकों पितरों की उत्पत्ति हुई, और इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिवजी के वहां से अंतर्ध्यान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होने पर काम ने वह बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा। मेरे काम को विष बाण से भस्म होने का श्राप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे। काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु, मुझ पर कृपा करें, इस श्राप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया। तब उन्होंने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के त्रिनेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिवजी विवाह करेंगे अर्थात उनकी जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।